आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में 6,294 करोड़ रुपए लागत वाले 3 अहम रेलवे प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे आज। तकारीब के दौरान भारतीय फौज की कुर्बानियों और बहादुरी को किया गया उजागर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि फौज जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का मुकाबला करने और एक पुरअमन माहौल कायम करने में कर रही है कलीदी किरदार अदा। और वजीर आला ने श्रीनगर में राबता नामी आउटरीच प्रोग्राम के दौरान आज मुतअद्दिद अवामी वफूद के साथ मुलाकात करके मसाइल और मुश्किलात का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में केंदुझार और मेवार भांज जिलों को जोड़ने वाले 6,294 करोड़ रुपए लागत वाले 3 नए रेलवे प्रोजेक्टों का आज संग बुनियाद रखा। उन्होंने अपने आबाई जिला मेवार भांज में रियारंगपुर में डंडोज हवाई पट्टी को तरक्की देने के एक प्रोजेक्ट और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल 52 करोड़ रुपए लागत वाले अस्पताल और एक ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी आगाज किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकज मुल्क में कबायली तबके की मजमूई बहबूद को यकीनी बनाने की वादाबंद है। उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी और रेलवेज के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो के अलावा कबायली उमूर के वजीर जुआल ओरम भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया उड़ीसा का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वापस नई दिल्ली पहुंच गईं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के काबीना के फैसले की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आज़म ने कहा कि स्कूली तालीम को आसान और ज़्यादा से ज़्यादा काबिल रसाई बनाने के ज़िम्न में सरकार का ये एक और बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से एक तरफ तलबा को बड़े पैमाने पर फ़ायदा मिलेगा और दूसरी तरफ रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। वाज़ेह है कि सबसे ज़्यादा 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में कायम किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में खुसूसी तौर पर इतनी तादाद में केंद्र विद्यालय खोले जाने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। आज पूरे मुल्क में आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जा रहा है। आज के दिन भारतीय आर्मड फोर्सेस की हिम्मत, बहादुरी और कुर्बानियों को याद किया जाता है। ये दिन सन 1949 से हर बरस 7 दिसंबर को मनाया जाता है और ख़ास तौर से उन फौजी जवानों की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उनकी इज्जत अफजाई की जाती है जिन्होंने मुल्क की सलामती और सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपनी जानें निछावर की। आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे के दिन जिस्मानी तौर ख़ास फौजियों, वीर नारियों और शहीद फौजियों के कुंबों की फलाह बहबूद और उनकी देख रेख का अज़्म भी दोहराया जाता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर भारतीय फौज की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानियों को सलाम पेश किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि यह दिन हमें हथियारबंद फौजी दस्तों के अहम काम को याद करने का मौका फराहम करता है। उन्होंने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने में फौजियों के रोल की तारीफ़ की। वज़ीर दिफा ने लोगों से अपील की है कि वो आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में दिल खोल कर चंदा दें। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने भी आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर उन बहादुर फौजियों को खराज अकीदत अदा किया है जिन्होंने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम इस खिदमत के लिए हमेशा फौजियों के मरहून मिन्नत रहेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में भी आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे के सिलसिले में कई तकारीब का इनेकाद किया गया जिनमें मुल्क की सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ देने और सालमियत को बरकरार रखने में फ़ौज के रोल को उजागर किया गया। राजभवन जम्मू में सैनिक वेलफेयर बोर्ड जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कोट पर आर्मड फोर्सेस फ्लैग चस्पान किया। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में दिल खोलकर चंदा देकर बहादुर फौजियों की कुर्बानी और अज़्म को याद करने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ नागहानी आफात के दौरान भी लोगों की राहत रसानी में कलीदी रोल अदा करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फौज मिलिटेंसी का मुकाबला करने और लोगों के लिए पुरअमन माहौल कायम करने के लिए नुमाया काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के बेहतरीन काम की बदौलत हम जम्मू कश्मीर में समाजी व तरक्याती मंजरनामे को तेज़ तर बुनियादों पर तक़वियत बख्शने में कामयाब हुए हैं।
आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर चिनार कोर ने कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने में फौजियों, एयरमैन और सेलरों की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि भारतीय फौजी वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चिनार कोर ने कहा है कि फौजी हिम्मत और दिलेरी के साथ मुल्क की खिदमत करते हैं और हमारी आज़ादी को बरकरार रखने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम के साथ राबते को मुस्तहकम करने की एक कड़ी के तौर पर आज श्रीनगर में राबता नामी आउटरीच प्रोग्राम के तहत अवामी दरबार का इनेकाद किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि श्रीनगर में वज़ीर आला पब्लिक सर्विसेज एंड आउटरीच दफ्तर लोगों की शिकायत हल करने के लिए कायम किया गया है। आज के प्रोग्राम के दौरान लगभग 15 वफूद ने अपने अपने मसाइल और मुश्किलात वज़ीर आला की नोटिस में लाए। इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी मंजरनामे को तक़वियत बख्शने और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देने, समाजी बहबूद प्रोग्रामों की अमलावरी और दीगर सेक्टरों से था। वज़ीर आला ने लोगों के मसाइल गौर से सुने और उन्हें हल करने के लिए एक जामे लाहे अमल इख्तियार करने का यकीन दिलाया। आज शहरी हवाबाजी का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन शहरी हवाबाजी से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के साथ साथ देर पा तरक्की नीज़ अमन और सलामती में इसके बेमिसाल रोल को उजागर किया जाता है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक रातर। आज शहरी हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर अमेरिका के शहर शिकागो में बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत करने के 80 साल मुकम्मल हुए हैं। दिन की मुनासबत से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर के डायरेक्टर जावेद अंजुम हमदानी ने जम्मू कश्मीर में शहरी हवाबाजी सेक्टर की मौजूदा सूरत हाल के अलावा हवाई सफर करने वालों के भारी रश के चलते मुसाफिरों के तहफ्फुज़ और उनकी सलामती से मुतालिक अपना नुक्ते नजर यूं बयान किया। From 2018-19 से लेके आज तक we have seen exponential growth in air traffic 49% in Srinagar I would say। हमारे सीजन में फ्लाइट्स जो ऑपरेट करती हैं they have reached 54 flights per day, that means 108 movements per day। तो इसको हम मैनेज कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। और CFO से अभी रिसेंटली माफी प्रोजेक्ट में ILS कैटेगरी 2 इंस्टॉल किया और कमीशन किया है, जिससे हमारा जो लैंडिंग मिनिमा विंटर्स में 400 मीटर्स हो गया, पहले ये 1000 मीटर्स होता था। सो वी आर एक्सपेक्टिंग नो कैंसिलेशंस ड्यूरिंग दिस सीजन बिकॉज ऑफ बैड वेदर। और इक्विपमेंट्स लगे हुए काफी सारे हैं, जिसमें पापी होता है, अप्रोच लाइट्स होती हैं, जो कि सब हेल्प करती हैं इनको सेफ ऑपरेशंस के लिए। कमिटमेंट इज एविएशन डे पे भी इट इज टू रिट्रीट आवर कमिटमेंट टू सेफ एंड सिक्योर स्काइज एंड सेफ ऑपरेशन। श्रीनगर में देयर इज ए स्पेसिफिक इशू कि हमको ड्रॉप गेट पे एक चेक रखा हुआ है, मैंडेटरी चेक है। तो वी हैव हैड इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सरे मशीन्स आल्सो। अब आपको खुद से एक्सरेस नहीं कराने पड़ते हैं एंटर करते जो जैसे पहले हुआ करता था। कभी 2 घंटा पहले आना जरूर मैंडेटरी हो जाता, कंफर्टेबली उनका सीमलेस ट्रैवल होगा। एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू ऐड मोर फैसिलिटीज एट एयरपोर्ट नाउअडेज। बहरहाल हमें आज के दिन शहरी हवाबाजी के सेक्टर को दवाम बख्शने, नीज हवाई सफर आसान बनाने के लिए पायलटों, इंजीनियरों, क्रू मेंबरान और दीगर मुतालिकीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी दस्तियाब हैं। इसके अलावा आप हमें आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में आज साल 2025-26 के मरकजी बजट से कबल मुतअद्दिद किसान अंजुमनों के नुमाइंदों और मारूफ ज़री व इक़्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से पहले की मुशावरत की। मीटिंग में खजाने के वज़ीर ममलिकत पंकज चौधरी के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो टेक्सटाइल और दस्तकारी अशिया पर GST के मुजव्वज़ा इजाफे को रोकने के लिए मुदाखलत करें। चैम्बर ने इस इजाफे की वजह से जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे बिलखुसूस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पर पड़ने वाले मनफी असरात को उजागर किया है। इस हवाले से कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर के सदर जावेद अहमद टेंगा ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, ये जो GST ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दे हैव मेड अ प्रपोजल कि शॉल्स, उसमें पर्टिकुलरली शॉल्स भी आ रहे हैं, पूरे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो भी 10,000 से ऊपर जाएगा 28% या 10,000 से कम है 18%। तो इसमें हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के आर्टिजन बड़े बैडली इफेक्टेड होंगे और
2018 में एक जीएसटी काउंसिल ने कारपेट इंडस्ट्री के लिए हैंडमेड कारपेट 12 से 5% उन्होंने रिड्यूस किया है, बिकॉज दैट वाज हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल एलजी साहब या ऑनरेबल सीएम साहब से हम अपील कर रहे हैं कि इसमें पर्सनली आप देख लीजिए, ये हमारे ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर यहाँ पर काफी सारे मुश्किलात उससे गुजर रहा है। अगर इसमें जीएसटी पे ये स्लैब लग गई तो बिलीव मी इट कुड प्रूव द डिजास्टर फॉर द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की सदारत में आज नारायण राजौरी में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, सेहत, तालीम और दीगर शोबों के मसाइल को उजागर किया। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज मालवन कुलगाम में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल और उनकी तरक्याती ज़रूरियात का जायज़ा लिया। जंगलात और माहौलियात व कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू में गुज्जर और बकरवाल हॉस्टल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मकीनों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो तलबा के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखें। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने आज जगती माइग्रेंट कैंप का दौरा करके वहां पंडित बरादरी के लिए दस्तियाब सहूलियात और उन्हें दरपेश मुश्किलात का जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत माइग्रेंटों को तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने की वादाबंद है। अनंतनाग पुलिस ने मुनशियात की बिद्दत के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत के 5 रिहायशी मकानात और 3 गाड़ियों को अटैच किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि पुलिस ज़िले से मुनशियात की बिद्दत का कलाकमा करने के लिए पुरअज़म है। ताहम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इस अहम मिशन में पुलिस को अपना भरपूर ताउन दें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शालीन काबरा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कश्मीर सूबे में जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो अगले बरस 31 मार्च तक जल जीवन मिशन के तमाम प्रोजेक्टों को मुकम्मल करें। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूए आफ्ताब सुबह 7:24 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:21 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।